22 अगस्त 2025 की दोपहर का वक्त हो रहा था और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास रही होगी, वो पैर में हवाई चप्पल और ब्लैक रंग की पैंट पहने हुए सफ़ेद रंग की शर्ट प्रिंटेड जो होती है उसे पहनकर एक हाथ में थैला लिए हुए और एक हाथ में कुछ कागजात लेकर चला जा रहा होता है। और रास्ते में कुछ महिला सिपाही मिलती हैं तो उन्हें लगता है कोई फरियादी होगा, फरियाद लेकर आया है। और जैसे ही वो सीधा पहुंचता है डीएम कार्यालय लखीमपुर खीरी, और वहां देखते हैं कि बड़ी संख्या में सारे अधिकारी अपने काम में व्यस्त थे। मीटिंग चल रही होती है, एसडीओ, वीडियो, डीएम सब सारे लोग बैठे होते हैं। अचानक किसी की नज़र पड़ती है कि ये लड़का आखिर क्या करने आया है, तो पूछते हैं, हेलो भाई साहब, किस काम से आए हैं? तो जैसे ही वो पूछता है, दरअसल वो लड़का कहता है कि साहब, मेरा बेटा है इस थैले के अंदर जो एक लाश बनकर रह गई है, मैं इसे जिंदा करवाने के लिए लाया हूं और आप जिंदा कर दीजिए। वो जैसे अधिकारी से बात करता है, पूरे हाल में सन्नाटा पसर जाता है और वो धीरे धीरे बात कर रहा था, लेकिन सन्नाटा की वजह से जो दूर बैठे अधिकारी होती हैं वहां तक भी सुनाई देने लगता है। जैसे ही सुनाई देने लगता है तो पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। तो कहता है कि साहब, मेरा बेटा है इस थैले में और मेरी पत्नी एडमिट है। उसने कहा कि बेटा कैसा है, तो मैं उससे ये कहकर आया हूं कि सब ठीक है, आप अपनी चिंता रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मशीन के अंदर है। दरअसल मैं झूठ बोलकर आया हूं, वो मशीन के अंदर नहीं है, वो इस थैले में है। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि बस मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बस इतना ही कहना होता है कि पूरे हाल में सन्नाटा पसर जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे होते हैं। सारे अधिकारी मायूस हो जाते हैं कि एक 30 साल का लड़का जिसके पैरों में हवाई चप्पल, इतना गुमसुम व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी आफत कैसे आ गई। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं एकाएक, और एक दूसरे अधिकारियों को जो ऊपर देखते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर इसके ऊपर कैसी विपत्ति आई, क्या हुआ है। दोस्तों, आज इस कहानी का पर्दाफाश करेंगे। आखिर उस लड़के को इंसाफ क्यों नहीं मिला, उस बच्चे के साथ क्या हो गया था, आज इसी पर विषय पर चर्चा करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। और लखीमपुर खीरी में एक थाना लगता है भीरा। उस भीरा थाने का एक गांव है जो नौसर जोगी के नाम से जाना जाता है। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है विपिन गुप्ता और उम्र उसकी 30 वर्ष होती है। उसकी पत्नी का नाम रूबी होता है जिसकी उम्र 47 वर्ष होती है। और उसके पेट में एक बच्चा होता है। समय पूर्ण हो जाता है और जैसे उसके पेट में दर्द करने लगता है तो उसकी एक बहन परवरिश करने के लिए आती है। और उसी बीच जो है दर्द जब ज्यादा स्टार्ट हो जाता है तो अपनी बहन से कहती है कि अपने जीजा जी को बुला दीजिए, तकलीफ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है और शायद समय अब एकदम निश्चित आ गया है, अब हॉस्पिटल चलना चाहिए। उसकी बहन अपने जीजा जी के पास जाती है, बताती है, जीजा जी, दीदी को बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसलिए आप तुरंत तैयारी करिए और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। वो तैयारी करता है अपनी पत्नी को लेकर और गांव की 1-2 महिलाओं को भी लेकर जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका नाम बिजुआ होता है, वहां जैसे ही पहुंचता है सारे अधिकारी तुरंत जो है देखते हैं। देखने के बाद जो है
कहते हैं अभी इसमें समय है और इसलिए आप इसे जिला अस्पताल रेफर कर दीजिए, जिला अस्पताल लेकर जाइए, अभी इसमें देर लगेगी इसलिए वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा, तो आप जिला अस्पताल लेकर जाइए। जैसे ये कहते हैं तो वो लोग फिर वहां से तैयारी करते हैं और जिला अस्पताल पहुंचते हैं। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद जो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में जब उनको भर्ती कराया जाता है, भर्ती कराने के बाद जो है जब वहां भी कुछ राहत नहीं मिलती है और वही तकलीफ बढ़ती रहती है, फिर जो है जो उसकी बहन होती है, वो बहन जो है एक आशा होती है, वहां की आशा कार्यकर्ता होती है जिसका नाम दीपा होता है। वो दीपा से बात करती है, दीदी आप ही कुछ बताओ ना, क्योंकि बहन की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है और कुछ उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ही कुछ बताओ जिसका जो सही से इलाज हो सके। तो वो जो आशा कार्यकर्ती होती है जिसका नाम दीपा होता है, वो कहती है ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक हॉस्पिटल बताती हूँ, आप लेकर वहां चले जाइएगा और फिर मुझसे फोन से बात करा दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल वहां पहुंचते हैं, उस हॉस्पिटल का नाम गोलधार हॉस्पिटल होता है, महबागंज में स्थित होता है। उसके बाद जो है जब डॉक्टर संपर्क करते हैं, डॉक्टर तुरंत जो है डॉक्टर हुकुमा गुप्ता आती हैं और जांच पड़ताल करती हैं। जांच के बाद जो है मनीष गुप्ता भी आते हैं, दोनों जो है डॉक्टर मौजूद रहते हैं और फिर पैसे की बातचीत होती है। पैसा 25,000 रुपए में बात होती है कि 25,000 रुपए लगेंगे और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ना कीजिए, पैसे आप जमा करा दीजिए। जब पैसे की बात आती है, उसके पास इतने पैसे होते नहीं हैं, उसके पास मौजूदा हालत में 8,000 रुपए होते हैं। वो तुरंत जो है 8,000 रुपए जमा कराता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा, एक एक रुपए मैं आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ ना होने पाए, सही सलामत मेरे बच्चे को जो है आप जो है जन्म कर दीजिए और कोई ऐसी घटना ना घटने पाए, पैसे की आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू होने के बाद 2 घंटा बीतता है, 4 घंटा बीतता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, 6 घंटे बीतता फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, 10-12 घंटे हो जाते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो डॉक्टर जो हुकुमा गुप्ता होती हैं, जो मनीष गुप्ता होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब जो ये केस जो है हाथ से जाता दिख रहा है, इसलिए यहाँ से तो उनको तुरंत जो है रिफर कर देना चाहिए। जैसे ही ये बात कहती तुरंत जो है नर्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि जाइए उनसे कह दीजिए कि इसको तुरंत जो यहाँ से रिफर कर दीजिए और ये कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। तुरंत जो वहां की महिला नर्स जाती हैं और मनीष जो है जो गुप्ता रहते हैं, जो लड़के के पिता रहते हैं, जो रूबी के पति रहते, उनसे कहती है कि आप इनको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए, अब यहाँ जो है ठीक नहीं है, आप कहीं भी ले जाइए, जो है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ दिक्कत ही, आप ले जाइए। लेकिन जब वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी आप 10 घंटे पहले मुझे वचन दे रही थी, मुझसे कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब ये क्या हो रहा है, यह नाटक हो रहा है, नौटंकी कर रहे हो कि कहीं ले जाइए, इससे पहले आप बताइए मैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता, यहाँ लाने की मुझे क्या जरूरत थी। वहां बहस करने लगते हैं, लेकिन फिर सोचता कि देखिए ये बहस करने का समय नहीं है, यहाँ जान खतरे में है, रूबी की जान खतरे में है, इसलिए बिना देरी किए हुए हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। जैसे ही वो दूसरे हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं और वहां पहुंच जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो है वहां भर्ती कराया जाता है, इलाज फिर स्टार्ट हो जाता है। इलाज के दौरान जो उनको पता चलता है, डॉक्टर साहब तुरंत बाहर आते हैं कि अभी तक कहाँ थे, क्या आप 1-2 घंटे पहले नहीं आ सकते थे, आप कहां भर्ती किए थे। उनके ऊपर हावी हो जाते हैं कि इससे पहले अगर आप आ जाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आखिर हो क्या गया है। जब वो बताते हैं कि जो बच्चा जन्म लेने वाला था वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो मर चुका है, किसी गलत दवा के इंजेक्शन से वो ऐसा हो गया है और जो कि अब बच्चा मर चुका है, अब सिर्फ पत्नी ही बची है। तो जो उसका पति होता है वो बहुत ही भावुक हो जाता है, आंसू टप टप गिरने लगते हैं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि साहब बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, अब क्योंकि वही इस दुनिया में मेरा साथी है, मेरे बच्चा तो गया लेकिन अब उसको बचा लीजिए, उसे कुछ ना होने पाए। वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं धैर्य रखिए,
संयम से काम लीजिए, आप जो है शांत रहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ अनहोनी नहीं होगी। अब जितना जो होना था हो गया। अब उसका पिता दहाड़े मारकर बाहर रोने लगता है, जिसकी कई वर्षों बाद किलकारियां उनके घर में गूंजनी होती है। लगभग शादी को 7 साल हो गए थे, कुछ लड़के नसीब नहीं हुए थे। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद एक बेटा आया था, लेकिन वो भी दुनिया नहीं देख पाया, आने से पहले ही चला गया। पता नहीं किसकी नजर लग जाती है और वो तड़पता रहता, रोता रहता है। काफी मशक्कत के बाद जो है, ऑपरेशन होने के बाद लड़के को निकाला जाता है, जो मृत अवस्था में निकलता है। अब जो है डॉक्टर साहब कहते हैं जाइए इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। जब इतना कहते हैं तो वो पहले कपड़े में लपेटता, कपड़े लपेटने के बाद जो एक थैले में लेता है और चलने लगता है। लेकिन उसी समय अचानक रूबी की आंख खुल जाती है और वो पूछती है बेटा कैसा है। अब वो अंदर से मठ मार कर रह जाता है। अब क्या बताए उससे सहन नहीं होता, लेकिन बर्दाश्त कर जाता है और कहता है कि आप बस शांत रहिए, सब कुछ ठीक है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। लड़का जो है मशीन में है और वो भी मशीन में ही रहेगा, आप चिंता ना करिए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठीक है, मैं जाता हूं, थोड़ा कुछ काम है। इतना कहकर बाहर निकलता है। अब उसका दिमाग वहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो एक कागज लेता है और कागज में अपनी पूरी दास्तां जो है, जो कहानी है, प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के बाद जो है एक हाथ में थैला लेता है, उस थैले में उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर पैक करता है और एक हाथ में जो है वो कागज लेता है। कागज लेने के बाद जो है हवाई चप्पल पहने हुए, ब्लैक पैंट पहनकर, सफेद प्रिंटिंग का शर्ट पहनकर चलने लगता है और सीधा वो डीएम कार्यालय की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही पहुंचता है वहां 2-3 महिलाएं पुलिस की वर्दी में होती हैं। वो समझती है कोई फरियाद लेकर आया है, कोई फरियादी होगा। इससे उससे कुछ नहीं कहती, खड़ी हो जाती है तुरंत जो है, और वो रुकता नहीं है बल्कि सीधा अंदर ही जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो वहां का नजारा देखता है, वहां सारे अधिकारी मौजूद होते हैं। मौजूद होने के बाद जो है अचानक किसी की नजर पड़ती है तो कोई पूछता है हेलो भाई साहब, किस काम से आए हैं, आपका क्या काम है। लेकिन जब वो सुनता है तो कहता है साहब बस एक ही दरखास्त आपसे है, जो मैं करने आया हूं, मेरा एक बच्चा है, बस उसे आप जिंदा करा दीजिए। जो मैं लेकर आया हूं इस झोले में उसकी लाश है। इतना कहते ही, इतना धीमी धीमी बात कर रहा होता है, लेकिन पूरे हाल में सन्नाटा पसर जाता है और उस सन्नाटे में कहीं ना कहीं वो आवाज इतनी धीमे होती है, लेकिन वो आवाज अधिकारियों के कान तक पहुंच जाती है। फिर सारे अधिकारी उठकर खड़े हो जाते हैं, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तो वो हाथ जोड़कर रोकर कहने लगता है सभी से कि साहब एक मेरा बेटा है जो मैं इस थैले में लेकर आया हूं, उसकी लाश है, आप बस दया दृष्टि बना के इसे जिंदा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से कहकर आया हूं, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कहती थी बच्चा कैसा है, तो मैं उससे कहा कि वो मशीन में भर्ती है, मशीन में है और ठीक है आप चिंता ना करें। मैं उससे झूठ बोल कर आया हूं, कोई मशीन उसीन में नहीं है, वो इसी झोले में है, वो एक लाश बनकर है, बस आपसे फरियाद है आप ठीक कर दीजिए। वो रो रो कर जो है आंसू बहा रहा होता है। वैसे ही पूरे हाल में सन्नाटा पसर जाता है, हर अधिकारी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो तुरंत जो सीडीओ होते हैं, तुरंत जो है आदेश दिया जाता है सीएमओ को, और सीएमओ संतोष कुमार गुप्ता होते हैं, और उधर जो है सदर एसडीएम को आदेश दिया जाता है जो अश्विनी कुमार होते हैं। तुरंत अपने दल बल के साथ जो है, जो गोलदार हॉस्पिटल होता है, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं मौके पर। जब मौके पर मुआयना करते हैं तो पता चलता है इसका नवीनीकरण ही नहीं हुआ है, इस साल के लिए ये चलाने के लिए परमिट ही नहीं इनके पास है। तुरंत जो है पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और उन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जितने वहां तीमारदार भर्ती होते हैं उनको सबको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही ये बात डीएम
दुर्गा शक्ति नागपाल के कानों तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत जो है अपने न्यायिक एसडीएम को तुरंत आदेश देते हैं। जो अनिल रस्तोगी होते हैं वो तुरंत जो है जहां रूबी जिस अस्पताल में भर्ती होते हैं तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उसकी मुआयना करते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो है उनको कहते हैं कि देखिए आप कोई लापरवाही नहीं बरतना, जितना भी खर्चा होगा सारे खर्च का पैसा आपका जो है वाहन जो है डीएम साहब करेंगी, आप चिंता ना करिए, पैसे का इलाज सही से होना चाहिए। उसके बाद जो है ये बात जैसे ही सोशल मीडिया एक्स पर यूट्यूब पर तैरने लगती है, उधर जो है लखनऊ तक ये बात पहुंच जाती है और लखनऊ के जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है स्वास्थ्य के मंत्री होते हैं उनके कानों तक पहुंचती है तो तुरंत जो है जो आशा कार्यकर्ता जो दीपा होती हैं उसे नो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि आप कैसे कह सकती है, आप जो जिला अस्पताल में किसी आदमी को कैसे जो है प्राइवेट अस्पताल में भेज सकती हैं, आप बताइए। और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके ऊपर जो है गाज गिरा दी जाती है। देखिए कैसे छोटे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है। अरे आपने बड़े बड़े दावे किए थे, जब जो है उसका जो है पैसा आवंटन होता है तो पता लगता है करोड़ों में आवंटन होता है, लेकिन करोड़ों पैसा कहां जाता है इसका सब बंदरबाट हो जाता है। इसकी जो है किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप वहां की बदहाल व्यवस्था देख सकते हैं। अगर जो वहां भर्ती होने जब जिला अस्पताल गई थी अगर दिक्कत नहीं होती तो लोग क्यों जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते साथियों। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी छुपी हुई नहीं है। जितने बड़े लोग होते हैं उनको सबको जिला अस्पताल में इलाज होता है, एम्स में इलाज होता है, लेकिन अधिक जो कमजोर होते हैं, कमजोर वर्ग के, गरीब वर्ग के, दबे कुचले लोग होते हैं उनका जो है कहीं सुनाई नहीं होती, कहीं इलाज नहीं होता है। अगर इलाज होता तो आज इस रूबी का बेटा, इस 30 वर्षीय नौजवान का बेटा जिंदा होता, उसके घर में कुछ किलकारियां गूंजने से पहले ही उसका घर वीरान हो जाता है। 7 साल बाद उसके घर में एक बच्चे नन्हे का जन्म होना था, लेकिन उससे पहले उसका घर वीरान हो जाता है। वो तड़प दहाड़े मार कर रोता है। लेकिन अब चाहे गाज गिराओ चाहे कुछ गिराओ, लेकिन उसका घर में मातम छा गया है। उसका क्या होगा, किसी के ऊपर गाज गिरे, किसी की नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब होता ही रहता है, आज गिरेगी कल फिर बहाल हो जाएगी। आपकी हो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और बहुत अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।